जी 543 में से 251 अपराधियों को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, जो कि 46% होता है। इनमें से जी जी 170 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर कृत्य किए हैं। जी इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं कि उन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन के आधार पर पार्लियामेंट में जा बैठे हैं। कोर्ट का तो ऐसा है, हम तो ये जैसा भी है, लेकिन जैसा भी है, अब ये बताइए नितिन जी, जरा मुझे कह लेने दीजिए। नितिन जी, थोड़ा सा मुझे कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो इतने दुष्ट हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने इनसे निवेदन किया कि इस देश में चपरासी को सचरित्र होना जरूरी है, तो कानून के निर्माता को भी सचरित्र होना चाहिए। तो जो पुलिस वेरिफिकेशन आम सेवा के लिए, चपरासी के लिए होता है, वो सांसद के लिए भी होना चाहिए। तो ये नियम बना दीजिए कि जब तक कोई सचरित्र नहीं होगा, बिना आपराधिक रिकॉर्ड का नहीं होगा, तभी जो है ना वो चुनाव लड़ सकेगा। लेकिन ये राजनेता इतने दुष्ट हैं, इन्हें तो बाहुबली, दुष्ट, अपराधी ही पसंद आते हैं। सर क्या करें, इस देश का दुर्भाग्य है। कुछ दुर्भाग्य नहीं है, अच्छे भारत का संकल्प लो और ये देश बदल जाएगा। बिल्कुल। आप इस बात को, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपनी आखिरी बात आप तक पहुंचाता हूं। जरूर पहुंचाइए। इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना। इस देश में कातिल की सजा कोई नहीं है। जिस देश का सुप्रीम कोर्ट जो है बलात्कारियों को, क्रिमिनलों को, आतंकवादियों को जो है छोड़ देता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो अकेला नहीं छोड़ रहा है, इस देश के राष्ट्रपति भी कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर उनकी सजा माफ कर रहे हैं। हमाम में ये सभी नंगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े नंगे ये राजनेता हैं, क्योंकि नियम कानून बनाने की जिम्मेवारी इनकी है। ये दुष्टता पूर्वक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये इतने दुष्ट और निर्लज्ज हैं, इन्होंने 78 साल भी बाद भी जो नियम कानून बनाए, वो ओली पुराने अंग्रेजों के ही कानून जो है ना आप पर थोप दिए। पुराना सेक्शन ए, नया सेक्शन ए। ये इतने दुष्ट, निर्लज्ज, बेकार लोग हैं। अब इनका पतन सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र।